कुणाल जी, मैं चाहता हूँ शुरू से आप बता दीजिए कि सारे ग्रहों के लिए कौन से ग्रह में अगर हमारा अच्छा है तो किस में पैसा लगाना है, ताकि लोग इजीली से समझ पाए। देखिए, वैसे तो सजेशन दूंगा कि हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपको इन चीज़ों में उलझाना नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि अगर हम बात करें तो मंगल किसी का अच्छा है जी। मंगल से भी शेयर देखे जाते हैं, मंगल से कमीशन देखा जाता है, मंगल से ब्रोकरेज देखी जाती है कि आप अगर मंगल बहुत अच्छा और आपकी कुंडली में लगन के हिसाब से योग कारक है तो आप अपना ब्रोकरेज ऑफिस भी, जैसे हर्षद मेहता ने अपना एक ब्रोकरेज ऑफिस बना लिया, उसने समझदारी दिखाई और समझदारी से उसकी उन उसकी देखा जाए, मैंने जो मूवी देखी, देखो सही या गलत तो वो इंसान है नहीं इस दुनिया में, तो उसके बारे में तो समझना मुश्किल है कि क्योंकि रियल तो उन्हीं को पता होगा। बट मूवी देख के मुझे ये नहीं लगा कि उनकी मंशा बैंक को ठगने की थी या उसको बर्बाद करने की थी। बस चालबाजी से उसके पैसे को, बैंक के पैसे को यूज करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहता था। अगर बैंक ये कह देता जी मेरी पोल पट्टी खुल गई है, तो बैंक के पैसे वापस करने के लिए तैयार था। लेकिन क्योंकि उसने जाने अनजाने कुछ मिनिस्टर्स पर भी आरोप लगा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी, या अगर समझदारी का निर्णय वो लेता या उस समय कुणाल जैसा कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाता तो लाइफ सेट हो सकती थी। जी। तो मंगल ब्रोकरेज भी, उनका मंगल बहुत अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने ब्रोकरेज की और बहुत पैसा कमाया भी और कमवाया भी। जैसे कि एक बहुत प्यारी चीज़, एक लिफ्ट में उनको कोई आदमी मिला तो उसने पूछा नॉर्मली कि कोई टिप, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी किससे चलती है, कि टायर से। तो टायर, सबसे पहले टायर खरीदो तभी तो गाड़ी आएगी। तो वो टिप थी कि टायर पे पैसा लगाओ, टायर की कीमतें बढ़ने वाली, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। और अब देखो दुनिया में, मैं ये भी कहूँगा आमिर जी कि सारे जो गरीब लोग हैं आज बेचारे, वो अमीर नहीं हो सकते। बिल्कुल। भगवान ने ना सब चीज़ें बैलेंस की हुई। अगर सबके पास, पूरी दुनिया के पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, 100 करोड़ रुपए हर दुनिया में हर इंसान के पास आ जाए, अब गरीब कोई नहीं है। हाँ। अब कौन खाना बनाएगा, कौन ढाबे पे खाना बना के बेचेगा, कौन सोसाइटियों में सफाई करेगा, हाँ। कौन सड़कों को साफ रखेगा, कौन ये बिल्डिंगों में मजदूरी करेगा, कौन ये सड़कें बनवाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म, बिल्कुल। इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो बैलेंसिंग है ना, ये मनुष्य ने नहीं की, ये ईश्वर ने की है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ये बैलेंसिंग करने का काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। हम तो गलत भी कर सकते हैं और सही भी, शायद सही हो शायद गलत हो, पर भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। भगवान हर इंसान को उसके कर्म के आधार पर फल देता है जी। बट उसके बाद भी देखो, अमीर आदमी के लिए खुशियों के मायने अलग हैं जी। गरीब आदमी अपने परिवार में भी खुश है। भगवान ने हर तरीके से, हर रूप से मनुष्य को हंसना और खुश रहना सिखाया है। जी।